Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Father. सुबह के ये खूबसूरत लम्हात जब आपकी आंख खुले और उस आंख खुलने के बाद आप मुंह हाथ धो के और जिस्मानी तैयारी करके आपके हाथों में पहले खुदा की डायरेक्शन हो। थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम हो, वो जो दुनिया का नूर है, वो जो जिंदगी की रोटी है, वो जो राह हक और जिंदगी है, वो जो रास्ता है, वो जो डोर है, वो जो दरवाजा है, उसी के कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक मरतबा फिर आपका प्यारा भाई सरफराज रहमत फ्रॉम हॉलैंड, आज एक मैं नई सीरीज का आगाज करता हूं और उस सीरीज का नाम है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। मेरे साथ मिलकर आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। और गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस अपने अपने वक्त में काम करते हुए नजर आते हैं। और गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में ये हम इस वक्त तीसरे दौर के अंदर मौजूद हैं, जहां खुदा का पाक रूह हमें लीड कर रहा, हमें गाइड कर रहा है। पहले खुदा हमें लीड करता रहा, फिर उसने अपने बेटे के वसीला से, इब्रानियों पहले बाब में लिखा है कि उसने अपने बेटे के वसीला से कलाम किया। और उसके बाद तीसरा दौर है रूहुल कुद्दस का दौर। और ये जो रूहुल कुद्दस का दौर है, इसको हम गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट के नाम से याद करेंगे। इसमें हम तीसरे दौर की जो बरकत है, यानी रूहुल कुद्दस की बरकतें, रूहुल कुद्दस की प्रेजेंस, रूहुल कुद्दस में जीना, रूहुल कुद्दस के साथ चलना, रूहुल कुद्दस की बातें करना, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई को लेना, दैट्स अमेजिंग। और इसको हम खुदा के कलाम के वसीला से खूबसूरत बनाते चले जाएंगे। आज मैं आपके सामने जो हवाला रखूंगा वो है पहला करंथियों उसका दूसरा बाब। और यहां पर हेडिंग पता है कलाम की क्या है? मसीहा मसलूब के बारे में पैगाम। मसीहा मसलूब यानी वो जो हमारी खातिर मसलूब हो गया, या जिसने हमारी खातिर कफारा दिया है। मसीही जिंदगी का आगाज ही मसीह कफारे से होता है। जो मसीह का कफारा है वो मसीहों के अंदर या क्रिश्चियंस के अंदर या कलीसिया के अंदर क्यों जरूरी है? इसलिए मसीह कफारा बहुत जरूरी है, या मसीह का पैगाम बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम खुदा तक रसाई कर ही नहीं सकते। खुदा तक रसाई करने का एक ही जरिया है, खुदा तक पहुंचने का एक ही जरिया है कि खुदा खुद नीचे आ गया और उसने हमारा कफारा अपने बेटे यीशु मसीह में दिया है। और उस कफारे में हम खुदा तक रसाई करते हैं। दैट्स अ प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का पर्पस, ये खुदा का मकसद, ये खुदा की हिकमत जो उसने अपने अंदर रखी थी, उसने हम पर जाहिर कर दी। और ऐसे ही नहीं है, मैं और आप ऐसे ही नहीं है जो कलाम को लेकर, बाइबल मुकद्दस को लेकर मसीह को बेटा कहते हैं, मसीह को खुदावंद कहते हैं, मसीह को अपना कफारा और निजात दहिंदा कहते हैं। ऐसे नहीं कहते, क्योंकि इसमें खुदा ने अपनी हिकमत छुपा के रखी है और वो हम पर जाहिर की है। उसकी वजह है, आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा की हिकमत। किसकी हिकमत? खुदा की हिकमत। मैं और आप खुदा की हिकमत में बुलाए गए लोग हैं। यह है पाकरू का काम। और क्या लिखा है? लिखा है फिर भी हम कामलों में हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत से बातें नहीं करते हैं। बल्कि क्या लिखा है? हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। हमारे जलाल के वास्ते। खुदा का जलाल हम में से होकर रिफ्लेक्ट करता है टू द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने इस जहान के शुरू से ही लिखा है, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर, अभी जहान बना भी नहीं था,
मेरे और आपके नाम खुदा ने किताब याद में लिखे हुए थे। आज मैं और आप ऐसे ही नहीं बाइबल मुकद्दस लेके बैठे, ऐसे नहीं मसीह को खुदावंद कह रहे, ऐसे नहीं खुदा का बेटा यीशु को कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे कि यीशु मेरी खातिर कुर्बान हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि हम खुदा के प्लान में थे। हालेलुया। खुदा ने ऑलरेडी हमारे नाम जो है वो अपनी किताब में लिख रखे थे। लिखा है जहान के शुरू से पेशतर खुदा ने ये चीजें हमारे जलाल के लिए मुकर्रर की, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा। इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा। क्यों नहीं समझे? क्योंकि वो है ही क्या है? शैतान के पैरोकार, इस जहान के पैरोकार है। और खुदा ने हमें इसलिए मुकर्रर किया, इसलिए हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बनाया क्योंकि हम पेशतर से खुदा में मुकर्रर किए गए थे। लेकिन इस जहान के सरदारों ने में से किसी ने उसे ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। जलाल के खुदावंद को मसलूब करने वाले खुदा के प्लान को और उसकी हिकमत को नहीं समझते। मैं आपके लिए 9वीं 10वीं और 11वीं आयत पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। अपने मोहब्बत रखने वालों से, जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह खुदा भी हमसे मोहब्बत ही एक्सपेक्ट करता है। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा ने मोहब्बत रखने वालों से अपनी कोई भी चीज पोशीदा नहीं रखी, सब कुछ उन पर निछावर कर दिया है। और लिखे आगे, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। खुदा ने इन बातों को, जो आज मैं आपके साथ बातें मसीह मसलूब की कर रहा हूं, खुदा ने अपनी रूह के वसीला से इन सब बातों को हम पर जाहिर कर दिया है। और आगे लिखा है, रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। मैंने आपको कहा कि आज से हम गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट की सीरीज शुरू करेंगे, और ये उसकी बुनियाद है। क्या? कि हम खुदा के तह की बातें निकालने लगे हैं। आपको पता है किससे? खुदा के रूह की हदायत से। क्योंकि लिखा है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है? जब इंसान की बातें नहीं जानता तो फिर खुदा की बातें कैसे जान सकता है? इसलिए लिखा है, सो इंसान की अपनी रूह जो उसमें है, इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। जो खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह में कलाम अनायत किया है। सुनिए, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट का पहला सबक सुनिए, जो कलाम खुदा ने अपने बेटे के वसीला हमसे किया है। ये आखिरी आयत जो मैंने आपके सामने 12 पढ़ी है, लिखा है, हमने वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। इन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की है। यानी वो कलाम जो बेटे के वसीला उसने किया है, हम खुदा के रूह के वसीला से उन बातों को समझ रहे हैं, उनमें चल रहे हैं, और उनके वसीला से हम खुदा की हिकमत में और खुदा की दनाई में बढ़ रहे हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो और इस कलाम को समझने की तौफीक बख्शे। और अब मैं रूल कुदस के ऊपर ही आपके साथ बातें करता चला जाऊंगा, और इस तरह से हमारी एक जीसस फैमिली, हम जो नीदरलैंड्स में हैं, हमारा चर्च है जीसस फैमिली चर्च। अब ये जीसस फैमिली चर्च, हम इसको इंटरनेशनल जीसस फैमिली चर्च करना चाहते हैं, ताकि सिर्फ ये हॉलैंड तक महदूद ना रहे, बल्कि ये जीसस फैमिली चर्च जो है पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाए। पता है किसके सबब से? खुदा की रूह के सबब से, खुदा की हिकमत के सबब से, खुदा के कलाम वो जो मुजस्सम हुआ है यीशु मसीह की सलीब के सबब से। और अगर हम मसीह की पहचान के मुकाशमे में बढ़ेंगे तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस हमारे साथ रहकर काम करेगा। ये जो मेरे सामने पेपर है, ये पेपर है जीसस फैमिली चर्च ट्री का। ये जीसस फैमिली चर्च ट्री के अंदर इस वक्त हमारे पास कोई 30 के करीब फैमिलीज हैं
जो कि हमारे साथ मिलकर मुत्तफिक हैं कि जीसस फैमिली चर्च के अंदर हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की हिकमत में, उसकी दनाई में, उसके जलाल में, उसके बेटे की पहचान में और रूह कुद्दस की मामूरी में बढ़ सके। तो लिहाजा मैं इस पूरी लिस्ट के लिए मैं अपना हाथ इस पर रखूंगा और इसके अंदर जितने नाम लिखे गए हैं, इसमें जितनी फैमिलीज के नाम लिखे गए हैं, मैं उन सब के लिए खुदा बाप से इस रूह के वसीला जो मुझे बख्शा गया है, जो ईमानदारों को बख्शा गया है, मैं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट सीरीज में मैं इसके लिए बरकत चाहूंगा। और इंटरनेशनली जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप अपना नाम इसके अंदर दे सकते हैं और आप कह सकते हैं पार साहब हमारे लिए भी दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आसमानी पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें आपने अपने कलाम से जुड़ने का हमें फजल बख्शा, फिर कलाम की हिकमत और दनाई को रूह के वसीला समझने का फजल और तौफीक बख्शा। वो रूह जो खुदा ने अपने रूह में से हमारे रूह में डाला है ताकि हम तेरे दिए हुए कलाम को समझ सके। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से उस दनाई और हिकमत के रूह को जो तूने हमारे बादन में उतारा है समझने का और उस पर अमल करने का फजल और तौफीक अता फरमा। जीसस फैमिली चर्च की इस खुदावंद कलीसिया जो इस वक्त हॉलैंड में मौजूद है और इस वक्त हम आलमगीर कलीसिया जो इंटरनेशनली जो लोग जीसस फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से अब वो अपने नाम दें, अपनी विजन दें और रूह कुद्दस में और हिकमत में खुदा के साथ जुड़ने का अहद करें ताकि हम सब मिलकर एक इंटरनेशनली जीसस फैमिली बने, आलमगीर मसीही कलीसिया बने, ताकि हम खुदा के बेटे यीशु का जलाल ज़ाहिर करें। अब मेरी दुआ है जीसस फैमिली चर्च की इस ट्री के लिए जो हॉलैंड के अंदर मौजूद है, अब्बा इस छोटे से गल्ला की तो हिफाजत करना। जो गला मेरे सुपुर्द हुआ है खुदा, ताकि मैं इसकी गलाबानी करूं, इसकी अच्छी खुराक का इंतजाम करूं, इसके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के लिए तेरे हजूर में बैठकर दुआए खैर करूं। अब्बा मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से ये गला तुझ में बढ़ता चला जाए, तेरी पहचान के मुकाशफे में बढ़े, तेरी हिकमत में बढ़े, तेरे बेटे यीशु मसीह की ए खुदांद सलीबी ए खुदांद उस सलीबी पैगाम में बढ़े अब्बा, जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर हयात है, जिसके अंदर ताजगी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, सलामती है, जिस्मानी और रूहानी बरकतें हैं। यीशु मसीह के नाम से अब्बा मैं इस लिस्ट के ऊपर हाथ रख के इनके लिए बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती और दनाई और हिकमत को मांगता हूं। सबसे बढ़कर खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह में जो तूने अपनी हिकमत हम पर ज़ाहिर कर दिया, अपना रूह हमें दे दिया है, उसमें जीने का फजल और तौफीक अता फरमा। आलमगीर कलीसिया के लिए, खादमान दिन के लिए, तेरी खिदमत के लिए जहां जहां लोग जिस जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं अब्बा, उनको चमका देने का हमें फजल दे, रूह की मामूरी में जीने का फजल दे और होली स्पिरिट से मदद लेते हुए तेरी तह की बातों को जानने का हमें फजल और तौफीक अता फरमा। आज मेरी दुआ है हमारा दिन इस वजह से अच्छा गुजरे क्योंकि हमने होली स्पिरिट को अपनी रूह, जान, बदन सरेंडर की है ताकि वो हमें लीड करे, हमें गाइड करे, ताकि हम तेरी राहनुमाई में चलकर तेरे बेटे यीशु का जलाल ज़ाहिर करें। तेरा शुक्र, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।